किसानों का आज दिल्ली मार्च। एमएसपी कानून गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली चलने का आह्वान। 200 से ज्यादा संगठनों ने खोला मोर्चा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर राजधानी दिल्ली की सभी सीमाएं सील। टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेडिंग, भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती। सोमवार को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ बातचीत फिर बेनतीजा रही। आज सुबह 10 बजे तक किसान सरकार के अगले कदम और पहल का करेंगे इंतजार। सारी बात अपनी उनके सामने रख दी। अब सुबह 10 बजे तक देखिए मेन एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है। देखिए आप कहते हैं ये किसान संगठन। किसानों से बातचीत को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया सकारात्मक। कहा, हम चाहते हैं कि अन्नदाताओं की सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करें। है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। किसान नेताओं ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बैठक से पहले नेताओं ने कहा, सरकार बार बार कमेटी की आड़ लेकर हमारी मांगों को टालना चाहती है। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं। ठीक है, वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। देखो आंदोलन तो हैगा इसी का। असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने दिल्ली हरियाणा सीमा को सील किए जाने को लेकर उठाए सवाल। कहा, शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए सरकार ने हरियाणा में कश्मीर जैसे कदम उठाए। या ना दे उनकी मर्जी है। देखिए हमने सीधा किया, अपने हरियाणा को कश्मीर की वादी बना दिया। और जिस तरह से इंटरनेट बंद हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है पूरे, और अभी पूरे जहां से अब दिल्ली में डिटेन हो गए किसान, मध्य प्रदेश में डिटेन हो गए, पूरे देश भर में डिटेन हो रहे। इसके बावजूद हमारा बड़ा दिल था, हम बात करने गए। पंजाब से लगभग 2500 ट्रैक्टर का काफिला निकला है। फतेहाबाद में रुका हुआ है। किसानों ने आज सुबह 10 बजे अंबाला का शंभू बॉर्डर क्रॉस करने का ऐलान किया है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार और प्रशासन ने कमर कसी। अंबाला में सभी सीमाओं को सील किया गया। सीमेंट के बोल्डर, जेसीबी लगाकर ब्लॉक किए गए रोड। किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई हैं। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू, 7 जिलों में इंटरनेट बंद। हरियाणा के अंबाला, सिरसा, जींद सहित दर्जन भर जिलों में 114 कंपनियां तैनात। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां सहित हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियां तैनात। केएमएनसी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सभरा ने कहा, अपनी अधूरी मांगों को पूरा करने हम जरूर दिल्ली जाएंगे। सभरा ने दावा किया कि देश के दूसरे राज्यों के किसान संगठन भी जल्द दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के तेवर को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 2 कहा, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने सोमवार को ड्रोन से आंसू गैस छोड़ने का मॉक ड्रिल भी किया। जवानों को हर हाल में मुस्तैद रहने के निर्देश। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं को सील किया गया। सिंघू, गाजीपुर, लोनी, चिल्ला, रजोकरी, कापसहेड़ा और कालिंदी कुंज, डीएनडी, नोएडा बॉर्डर भी सील। सोमवार से कमर्शियल वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही। सीमेंट और लोहे के बैरिकेडिंग से सील किए गए रोड। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी भारी फोर्सेस की तैनाती। जेसीबी और कंटेनर लगाकर सड़कों को ब्लॉक किया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली, नोएडा, गाजीपुर बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। सीमेंट के बैरिकेडिंग कर जेसीबी को आड़े तिरछे लगाकर रोड को सील किया गया। कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का आह्वान दिया है। वो अपने किसान साथियों को एकत्रित करके दिल्ली के बॉर्डर्स में प्रवेश करेंगे। काफ़ी ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह भी लाने का उनका इरादा है, ऐसा हमें पता चला है।
हमारी प्रायोरिटी ये है कि दिल्ली की बाउंड्री में, दिल्ली के इलाके में कहीं भी शांति या कानून व्यवस्था भंग ना हो। इसके लिए हमने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा बंदोबस्त करने की कोशिश। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव। NH44 के रास्ते सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र जाने वाली बसें ISBT से मजनू का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, लोनी बॉर्डर KMP होकर जाएंगी। गाजीपुर बॉर्डर से भी दिल्ली जाने वालों को महाराजपुर या अप्सरा बॉर्डर से प्रवेश करना होगा, जिसके बाद वो अक्षरधाम, गीता कॉलोनी, मदर डेयरी होकर आगे जा सकेंगे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले से भी मार्च को एडवाइजरी जारी की गई है। नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर डायवर्ट होंगे कई रूट। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों को रोकने के उपायों को लेकर केंद्र को दिखाया आईना। एक्स पर पोस्ट कर कहा, कील और कंटीले तार लगाकर इंडिया और पंजाब का बॉर्डर ना बनाएं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसानों को 2 टूक अल्टीमेटम, अगर किसान ट्रैक्टर पर हथियार बांध कर ले जाएंगे तो हम उन्हें जरूर रोकेंगे। किसान के दिल्ली कूच पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। अन्नदाताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स और कील लगाए जाने का विरोध। याचिका में गृह मंत्रालय सहित राज्य सरकारों पर सवाल। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद आज नए स्पीकर का चुनाव। बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव का नया अध्यक्ष बनना तय। सुबह 10:30 बजे करेंगे नॉमिनेशन। बिहार में नीतीश सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट। सोमवार को शून्य के मुकाबले 129 वोटों से नीतीश सरकार ने जीता विश्वास मत। 3 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। फ्लोर टेस्ट के बाद वोटिंग से पहले विपक्ष ने किया वॉकआउट। विश्वास मत के विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। विश्वास मत हासिल करने के बाद बीजेपी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद बोले नीतीश कुमार, अब एनडीए में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश पर वार। बार बार पलटी मारने पर बोले तेजस्वी, कहा मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे मुख्यमंत्री पलटेंगे या नहीं। तेजस्वी के वार पर नीतीश ने पलटवार किया। विपक्षी एकता में पलीता लगाने का ठीकरा कांग्रेस और लालू के सिर फोड़ा। लालू फैमिली की कमाई पर बोले, हम सबकी जांच कराएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर रोजगार, शिक्षा को लेकर जोरदार वार किया। कहा, हम लोग सरकार में थे, जो काम हुए इसको क्रेडिट हम क्यों ना लें। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद अब दल बदलुओं पर कार्रवाई की तैयारी। सीएम नीतीश ने कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के करीबी पर जेडीयू विधायकों को पैसा और मंत्री पद का लालच देने का आरोप। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने दर्ज कराई शिकायत। जेडीयू विधायक ने कहा, 10-10 करोड़ रुपए और सरकार बनने पर मंत्री पद देने का ऑफर मिला था। पटना के कोतवाली थाने में जेडीयू विधायक बीमा भारती, दिलीप राय के अपहरण की शिकायत दर्ज। जेडीयू के ही विधायक डॉक्टर संजीव और तेजस्वी के करीबी सुनील राय पर अगवा करने का आरोप। जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार। पति की गिरफ्तारी पर भड़की बीमा भारती। आज से 2 दिवसीय यूएई दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 14 फरवरी को पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के मुख्य अतिथि होंगे। जायद स्पोर्ट्स सिटी में भारतीय समुदाय को ऐलान मोदी कार्यक्रम के तहत करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की आज ईडी के सामने पेशी। जीके क्रिकेट एसोसिएशन फंड में घोटाले का मामला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया की लोकसभा सीट यूपी के रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच आज अहम बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में पार्टी विधायकों की बैठक। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान जैसे कद्दावरों ने पार्टी छोड़ी। दिल्ली सीएम केजरीवाल की आवाज पर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक। गोवा, हरियाणा, गुजरात सहित अन्य राज्यों की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन। दिल्ली का पुराना लोहे का पुल 1 महीने के लिए बंद होगा। पुरानी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाले पुल की मरम्मत होनी है। एलजीवी के सक्सेना ने दौरा कर पुल का निरीक्षण किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, यूपी में जयंत चौधरी के पाला बदलने पर घटेगी राहुल गांधी की यात्रा की मियाद। वेस्टर्न यूपी में आगरा तक ही जाएगी यात्रा। 16 फरवरी को चंदौली से राज्य में प्रवेश करेगी राहुल की यात्रा। 17 फरवरी को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राहुल की सभा। महाराष्ट्र में के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। चौहान ने कहा, अगले 2 दिनों में लूंगा फैसला।
अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से तलखते संबंध। लोकसभा में यूबीटी से हुए सीट बंटवारे फॉर्मूले से भी नाखुश थे अशोक। जयंत चौधरी ने किया एनडीए में जाने का ऐलान। कहा एनडीए में जाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। विधायकों से बातचीत कर लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली का आज दौरा करेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर बीजेपी। प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जा रहे नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोका। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पार्टी विधायकों को आज देंगे डिनर पार्टी। राज्यसभा चुनाव के नामांकन से पहले रात्रि भोज की सियासी मंशा पर सवाल उठे। मध्य प्रदेश कांग्रेस आज करेगी विधानसभा का घेराव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अगुवाई में होगा प्रदर्शन। एमपी सीएम मोहन यादव का आज यूपी दौरा। यूपी के आजमगढ़ क्लस्टर के तहत आने वाली लोकसभा सीटों के पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में एडमिट हुए थे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा सेहत को लेकर पीएम मोदी से सुननी पड़ी डांट। प्रधानमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मिथुन से फोन पर पूछा था हालचाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद में आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिहार के गोपालगंज में एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम की गोली मारकर हत्या। सोमवार रात सलाम को मारी गई गोली। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम ने कहा पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां भाजपा की सरकार ने अपने 10 सालों में दी। सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर इस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। 13 फरवरी को किसानों के मार्च को लेकर चंडीगढ़ में अन्नदाताओं की अहम बैठक। रणनीति पर होगी चर्चा। कल दिल्ली की ओर बढ़ेंगे हजारों किसान। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली से हरियाणा तक प्रशासन हाई अलर्ट पर। सड़कों पर लगाई गई कीलें। पुलिस और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के चलते प्रशासन सख्त। दिल्ली से सटे हरियाणा पंजाब के सभी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली के बॉर्डर पर बड़े कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई है। कीलें बिछाई गई हैं। टीकरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है पुलिस। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी सख्ती। दिल्ली यूपी पुलिस के साथ साथ आरएएफ के भी जवानों की तैनाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करते नजर आए। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। दोनों मुख्यमंत्री अपनी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे अयोध्या। केजरीवाल और मान परिवार के साथ राम मंदिर में करीब 1.25 घंटे तक। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से फिर होगी ड्रग्स तस्करी मामले में पूछताछ। एक बार फिर से 15 फरवरी को पूछताछ के लिए समन जारी। पहले भी एसआईटी द्वारा मजीठिया से कई राउंड की पूछताछ। पंजाब पुलिस के एसआईटी ने ड्रग्स तस्करी मामले में विक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ कर चुकी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सोरेन की गिरफ्तारी, रिमांड को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर सुनवाई। सोरेन के जरिए गिरफ्तारी को गलत और नियमों के खिलाफ बताया गया। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने सोरेन के आरोपों का जवाब देने के लिए समय मांगा था। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी के पोस्टर पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया। सुनेत्रा पवार को बारामती से लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाने की तैयारी।
बारामती लोकसभा सीट पवार परिवार की पारंपरिक सीट। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं। एनसीपी पार्टी और उसका सिंबल अजित पवार के पास जाने से गुस्से में शरद पवार गुट के कार्यकर्ता। बारामती से सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी में एनसीपी।